भाइयों नमस्कार। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सबके जीवन में काम आने वाली है। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एक सेठ जी थे, उनके 4 पुत्र थे, 4 बहुएं थी और सेठ के घर सब आनंद से बीत रहा था। बहुत खुशहाली थी परिवार में। एक दिन लक्ष्मी जी आई। घर उनका धन धान्य से भरा हुआ था। एक दिन लक्ष्मी जी आई। उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं आपके घर नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा, पूछा कि क्यों जा रही हो आप, क्या आपको दिक्कत है? उन्होंने कहा कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा जाओ। अब सेठ जी बोल दिए, लक्ष्मी जी चली गई। शाम को सेठ जी के घर खिचड़ी बन रही है। अब खिचड़ी बन रही है, बड़ी बहू आई और उस खिचड़ी को बिना चखे ही जो है नमक डाल दिया। भाई वो तो जानती है कि मैं खिचड़ी में नमक मुझे डालना है। वो चली गई। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू आई, बिना खिचड़ी को चेक किए, बिना किसी से पूछे जाने वो अभी नमक उसी में डाल दिया। अब दो लोग नमक डाल दिए। कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा है, न कह रहा है। तीसरी बहू आ गई, वह भी उस खिचड़ी में नमक डाल दिया। वो भी किसी से बिना कुछ बोले चली गई। खिचड़ी को चखा नहीं और नमक डाल दिया। चौथी बहू आई, वह भी वही क्रिया किया, नमक को डाल दिया और बिना चखे नमक को डालकर और चली गई। अब चारों बहुएं नमक डाल दिया खिचड़ी में। शाम को सबसे पहले भोजन करने के लिए सेठ जी बैठते हैं। जैसे उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला तो बहुत सारा नमक है। सोच रहे हैं कि इतना नमक कैसे, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के उन्होंने भोजन खा लिया। भोजन करके बिना शिकायत के, बिना कुछ कहे वो चले गए। बाद में बड़ा बेटा आता है, उसके भी सामने भोजन आता है। जैसे ही पहला निवाला डाला तो नमक बहुत ज़्यादा था। बड़ा बेटा अपनी बहू से, अपनी पत्नी से बुलाकर कह रहा है कि पिताजी ने भोजन कर लिया? बोला हाँ कर लिए। बोला किसी से कुछ कहा? बोला नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। वह भी बिना पूछे भोजन कर लिया, बिना कुछ बोले भोजन करके चले गए। दूसरा बेटा आया, वह भी भोजन किया, वह भी वही सवाल किया, पिताजी बड़े भाई भोजन कर लिए? हाँ कर लिए। किसी से कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहे। वह भी भोजन कर लिया, चला गया। तीसरा बेटा आया, जैसे पहला निवाला डाला वैसे ही तुरंत नमक बहुत ज़्यादा था, लेकिन अपनी पत्नी से पूछा कि पिताजी ये बड़े भाई और सब भोजन कर लिए? बोला हाँ कर लिए। बोला कोई शिकायत को उन्होंने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। तीसरा भी बेटा भोजन कर लिया। इस तरह से चौथा बेटा भी भोजन कर लिया, वह भी पूछा, किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं। अब बड़ी बहू का, माता जी का नंबर आता है, सेठानी का। सेठानी जी आती हैं तो वो भी जैसे भोजन उनके सामने आता है, बिना कुछ बोले पहले निवाला वो मुंह में डालती हैं। नमक बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बिना शिकायत किए वह भोजन कर लेती हैं। बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से कुछ कहे भोजन कर लेती हैं। वो भी चली जाती हैं। बाद बड़ी बहू का नंबर आता है। बड़ी बहू ने भोजन उठाया और बोला, जैसे मुंह में लगाया तो नमक बहुत ज़्यादा था।
बोला माता जी ने भोजन कर लिया, पिताजी कर लिए, सब कर लिए, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। वो भी बिना कुछ कहे भोजन करके वो भी चली गई। दूसरी बहू, तीसरी बहू, इस तरह से अंतिम बहू भी भोजन करके चली गई। लास्ट भोजन करने के बाद कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है कि नमक ज़्यादा है या और कुछ है, लेकिन भोजन सभी लोग कर लेते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। थोड़ी देर बाद सेठ के पास दुर्भाग्य आता है। अब लक्ष्मी जी तो चली गई हैं, दुर्भाग्य आता है, जिससे कि उसने कहा कि देखो, जिसको दरिद्रता कहते हैं, कलह जिनके द्वारा होता है, कलह दरिद्रता यानी जो भी जिस नाम से इनको जाने, वो बोला सेठ जी मैं आपके घर नहीं रह सकता। बोला क्यों नहीं रह सकते, कारण क्या है, क्यों नहीं रह सकते आप? कह नहीं मैं नहीं रह सकता आपके घर। बोला अरे भाई कुछ तो बताओगे, लक्ष्मी जी चली गई कुछ नहीं बताई, आप जा रहे हो आप भी नहीं कुछ बता रहे हो, बात क्या है, क्यों नाराज हो गए, क्यों आप लोग जा रहे हो? तो दुर्भाग्य कह रहा है नहीं, हम आपके घर इसलिए नहीं रह सकते कि आप लोग किलो भर नमक खा गए पूरा परिवार, और कोई किसी से शिकायत नहीं कर रहा है। अब मेरा यहाँ रहने का कोई जगह ही नहीं बचा है। मैं तो सोच रहा था कि वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा, तमाम तरह के कलह उत्पन्न होंगे, हमको भी रहने का जगह मिलेगा, लेकिन कोई परिवार किसी की कोई शिकायत नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई विग्रह नहीं आया, कोई विघटन नहीं पैदा हुआ, तो अब मेरे रहने का कोई अर्थ नहीं है यहाँ। सेठ जी मैं भी आपके घर से जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा जाओ भाई, लास्ट उनको कहना है कि जाओ। तो जब दुर्भाग्य भी चला गया, अब भाग्य का नंबर है। अब आप ध्यान देने की बातें है, मेरा यह बताने का अर्थ क्या है, थोड़ा सा गौर करिए। कोई किसी का शिकायत ना करेगा, नहीं करेगा। जब कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा, बड़ा छोटे का, छोटा बड़े का, सबका सम्मान बराबर रहेगा, और एक दूसरे की कोई शिकायत नहीं करेगा, न किसी प्रकार का कोई विघटन पैदा होने देगा, वहाँ दुर्भाग्य का कोई जगह नहीं बचता है। अंतिम निष्कर्ष यही आता है, कोई किसी का शिकायत नहीं कर रहा है। इतना नमक खा लेने के बाद भी सेठ का परिवार एक दूसरे से शिकायत नहीं कर रहा है, तो वहाँ भाग्य के अलावा दुर्भाग्य रहने का कोई जगह ही नहीं बचता है। इसका अर्थ ये है, सभी समाज के लोगों के लिए है ये, और सभी परिवार में यह होना चाहिए कि परिवार में बड़े छोटे का लिहाज अदब कायम रहना चाहिए। एक दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति का परिवार में यानी किसी तरह की कोई शिकायत न करें, कोई किसी तरह का कलह न रहने दें। कलह जब नहीं रहेगा, सब शांतिपूर्ण ढंग से परिवार चलेगा, वहाँ भाग्य ही निवास करता है, और जब भाग्य निवास करता है तो लक्ष्मी निवास करती हैं। दुर्भाग्य को रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि परिवार, गांव, समाज सब जागृत हों, आपस का बैर द्वेष, सारे तरह के विवाद बात सब ख़त्म करके आपस में भाईचारा बना करके रखें, ताकि भाग्य का साथ मिले और लक्ष्मी का वास रहे। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा एक दूसरों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वह जाति का कोई भी हो, सम्मान सबका करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।